एक गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक पेड़ था जिस पे एक बंदर रहा करता था। पेड़ पर बैठकर जब वो बंदर गांव को देखता तो उसे गांव के सभी घर छोटे छोटे खिलौनों के घर नजर आते थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता है और वो घर जो उसे इतने छोटे लगते हैं असल में बहुत बड़े हैं। वो सोचता था कि इतने छोटे घरों में रहने वाले इंसान भी कितने छोटे होंगे। जब वो गांव के पेड़ पे घोंसले और जमीन पर चल रहे चूहों को देखता तो वो सोचता कि वो ही सबसे बड़ा है। वो सोचता कि जब वो गांव जाएगा तो वहाँ के छोटे छोटे इंसान और जानवर उसे देखकर डर जाएंगे। वो सोचने लगा कि क्यों ना वो गांव जाए और उनके डरे हुए चेहरे देखकर मजे ले। हर रोज उस पेड़ पर उसका कौवा दोस्त आया करता था। उसके साथ वो बहुत बातें करता था। ओहो कौवे दोस्त, मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ, क्यों ना मैं गाँव जाकर छोटे छोटे इंसानों को और जानवरों को देखूं। तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम? इन इंसानों से बड़े हो? इतना कहकर वो कौवा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम गांव जाओगे तो क्या होगा? मेरा इतना बड़ा शरीर देखकर वो सब डर जाएंगे और क्या पता कुछ तो बेहोश भी हो जाएंगे। आहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैं तो यहाँ वहाँ उड़ता ही रहता हूँ। मैं ये गांव बहुत बार जा चुका हूँ। अगर तुम ही जाना है तो तुम जाओ। पहली बार जा रहे हो, थोड़ा संभाल कर जाना। इतना कहकर कौवा उड़ गया। बंदर सोचने लगा कि शायद कौवा उससे जल रहा है। वो जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वो छोटे घर असल में बहुत बड़े थे और वो छोटे इंसान सब बहुत बड़े थे। वो आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो सारा गांव फिरने लगा और सोचने लगा कि कोई तो उसे देखकर डरेगा। पहाड़ से नीचे आकर बहुत देर हो चुकी थी। वो खाना ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। कुत्ते उस पर भौंकने लगे और वो सारा गांव अपनी जान बचाते हुए फिरने लगा। वो घरों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा चुका था। उसे कौवे की बातें याद आने लगी। अपने आप को बहुत विशाल समझने वाला बंदर उन सब के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसका सारा घमंड टूट गया। वो वापस बचकर पहाड़ पर चढ़ रहा। बहुत मुश्किलों के बाद वो वापस पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भ्रम और हकीकत में बहुत फर्क होता है।